गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आर्ट जर्नलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कला पत्रकारिता भी कहते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने जर्नलिज्म का ये एक पार्ट कवर किया था, जिसे फ़ोटो जर्नलिज्म के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फ़ोटो जर्नलिज्म, फ़ोटो पत्रकारिता भी जिसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे, उसमें कौन कौन सी टिप्स यूज़ की जाती हैं, जो जर्नलिज्म फ़ोटो को खींचते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या किसी फ़ोटो पत्रकार को कैसे कैसे ध्यान रखकर इमेजेस कैप्चर करके जिसे एक ही इमेज से अच्छा जो है हम अपने वृत्तांत को या जो स्टोरी है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किस तरह की फ़ोटोज़ को यूज़ करना चाहिए, उसके रूल्स भी हमने पढ़े थे। जैसे रूल ऑफ थर्ड क्या होता है और आई कांटेक्ट लेवल पे कैसे जर्नलिज्म काम करती है, उससे रिलेटेड हमने जानकारी प्राप्त की थी। और जो फ़ोटो पत्रकार होता है उसे पिक्चर डायरेक्टर बनने की ज़रूरत होती है, और एंगल, राइट एंगल किसी फ़ोटो का कैसे चूज़ करना है, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर हमने उसकी विशेषताएँ जो थी फ़ोटो जर्नलिज्म की, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज उसी के पार्ट जो है एक और जर्नलिज्म का ही एक और पार्ट है, जिसे आर्ट जर्नलिज्म भी कहते हैं, कला पत्रकारिता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे कला पत्रकारिता भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आर्ट जर्नलिज्म किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जर्नलिज्म जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कलेक्टिंग, किसी मैटर को कलेक्ट करना, स्टोरी को कलेक्ट करना, उसको एकत्रित करना, एंड देन उसको सेलेक्ट करके, एडिटिंग करके फिर लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बारे में हमने जर्नलिज्म पढ़ा। तो आर्ट जर्नलिज्म क्या होगा? आर्ट जर्नलिज्म जर्नलिज्म की ही एक ब्रांच है, मतलब कला पत्रकारिता की ब्रांच है, जो आर्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करती है, उनकी रिपोर्टिंग और उनका डिस्कशन, मतलब चर्चा। आर्ट जैसे कोई हो गई विजुअल आर्ट्स जो होती हैं, जैसे दृश्य कला जिसको बोलते हैं, फिल्म्स हो गई, लिटरेचर जैसे साहित्य हो गया, म्यूजिक संगीत हो गया, थिएटर रंगमंच, और आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला। ये जितनी भी कलाएं हैं उनको कैसे रिपोर्ट करना है, उनकी चर्चा कैसे करनी है, उनका डिस्कशन जो है वो आर्ट जर्नलिज्म के तहत किया जाता है। पर इसमें ये कहा गया है कि ये जो हमने इसके विषय बताए हैं, कि जैसे दृश्य कला बताया, साहित्य बताया, तो ये इन तक ही सीमित नहीं है, ये इनसे भी बड़ा है। कला हर क्षेत्र में है, चाहे साइंटिफिक एरिया में देख लो, चाहे किसी भी एरिया में आप जाओगे, वहाँ कला का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए आर्ट जर्नलिज्म का भी महत्व उसी के साथ बढ़ जाता है। जितनी लोगों में कलाएं हैं उनको एक जर्नलिस्ट को कैसे प्रस्तुत करना है, तो उस हिसाब से क्या है, स्कोप बढ़ जाता है आर्ट जर्नलिज्म का भी। फिर है पर्पज ऑफ आर्ट, मतलब इसके उद्देश्य क्या हैं। इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो हैं आर्ट जर्नलिज्म के क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसके इतने सारे फंक्शंस हैं तो इसके क्या है, पर्पज भी बहुत ज़्यादा, मतलब इसका भी स्कोप जो है, एरिया जो है बहुत वाइड हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेग है, मतलब अस्पष्ट नहीं है इसका पर्पज, पर क्या है, इसके इतने सारे फंक्शंस होने के कारण इसके अलग अलग अनूठे कारण हैं, जिसके कारण कला पत्रकारिता का क्या हुआ, जन्म हुआ या उसका निर्माण हुआ, उसको लाने की ज़रूरत महसूस हुई। फिर है, हमने पढ़ा कि इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, अलग अलग क्या हैं, इसके कार्य हैं। तो उन कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये क्या है, इसके फंक्शंस दिए गए हैं बहुत सारे, कि आर्ट जो है, किसी आर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए या आर्ट जर्नलिज्म में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में। सबसे पहले है एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। कोई भी व्यक्ति, जब इमेजिनेशन क्या होता है, कल्पना, अपने अंदर कोई कल्पना करता है, कल्पना के जगत में जब वो चला जाता है तो कोई भी इमेजिनेशन कर लेता है वो, तो उसका एक्सप्रेशन किसके थ्रू किया जा सकता है, कोई आर्ट जर्नलिज्म के थ्रू उसका एक्सप्रेशन किया जाना चाहिए। कोई जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, वो इतनी आर्ट्स को, लोगों के अंदर जो आर्ट है, उनकी जो कला है, उसको प्रदर्शित करने का उसमें क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है, कला क्या है, कला क्या है, कल्पना को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। किसी की जो इमेजिनेशन है उसको कैसे लोगों के सामने लाना है, उसका माध्यम क्या है, कला है।
और ये किसके माध्यम से लाया जाएगा? एक कला पत्रकारिता के माध्यम से ही इसको लोगों के सामने क्या किया जाएगा? प्रेजेंट किया जाएगा। एक्सप्रेस द इमेजिनेशन, कोई थिंक, कोई चीज़ की इमेजिनेशन हो सकती है, प्लेसेस, कोई स्थान की हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, आइडिया, हमारे अंदर कोई नया विचार आ सकता है, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, या कोई भी जो चीज़ है अनरियल है और अननोनेबल है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है और वो सत्य भी नहीं है, वो सिर्फ हमारी कल्पना है, उसको कैसे प्रदर्शित करना है? एक्सप्रेस मतलब व्यक्त कैसे करना है, उसका माध्यम क्या है? कला। आर्ट प्रोवाइड ए रेंज ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे आइडियाज़ या बहुत सारे जो तरीके अपनाए जाते हैं कला के माध्यम से, जिससे लोगों की जो अंदर की कल्पनाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उसको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे विजुअल इमेजिनरी हो सकती है, कोई आदमी जो ये अलग अलग कंसेप्ट्स आए हैं, जैसे हेवन और हेल, किसे पता है कि स्वर्ग और नर्क क्या है, बट इसकी इमेजिनेशन की गई है कि एक स्वर्ग है और एक नर्क है। ऐसी नए नए एनिमल से रिलेटेड इमेजिनेशन या कोई भी रिलीजियस कंसेप्ट, जैसे हमने देखा कि हेवन और हेल का जो कंसेप्ट है वो भी एक इमेजिनेशन के तौर पे ही है। फिक्शनल प्लेसेस, जो काल्पनिक, हम अपने मन में ही कुछ लोगों के अंदर काल्पनिक प्लेसेस बनाने का भी इमेजिनेशन, उसी के थ्रू हम क्या है एक नए प्लेसेस भी बनने की कला होती है, लोगों के आइडियाज़ उससे क्या व्यक्त होते हैं। तो जो काल्पनिक स्थान होते हैं उनका इमेजिनेशन भी किया जा सकता है और उनके इमेजिनेशन को व्यक्त करने का माध्यम आर्ट और आर्ट जर्नलिज्म है। दूसरा है रिचुअलिस्टिक, रिलीजन से रिलेटेड जो रीति रिवाज होते हैं उनसे रिलेटेड और सिंबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं वो भी क्या है आर्ट के माध्यम से प्ले किए जाते हैं। जैसे रिलीजियस क्या हो गए आपके रिलीजन, जैसे धर्म हो गया, और स्पिरिचुअल हो गया आध्यात्म। इनसे रिलेटेड जैसे गॉड के सिंबल, गॉड को इम्प्रेस करने के लिए, या हम कभी कभी जो हम देखते हैं कि किसी रामलीला में हम उनके अवतार को धारण करके परफॉर्मेंस या डांस परफॉर्म करते हैं, या कोई अपनी छोटा सा नाट्य प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या है रिलीजियस और सिंबॉलिक फंक्शंस के अंदर आता है। फिर है कम्युनिकेशन फंक्शन। कम्युनिकेशन फंक्शन कैसा है? ये एक आर्ट जो है वो संचार मतलब कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है या एक तरीका है जिसमें क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, उसके इंटेंट और गोल डायरेक्टेड होता है कि किसी सामने वाले का इरादा क्या है और किस गोल की तरफ जा रहा है। कम्युनिकेशन क्या होता है? दो व्यक्ति जब आपस में कोई आइडिया को शेयर करते हैं, कोई विचार को शेयर करते हैं, या कोई जो बात वो आपस में करते हैं, तो आपस में उनका क्या इंटरेक्शन होता है, वो कम्युनिकेशन होता है। तो आर्ट का माध्यम कैसे है कि इसमें क्या किया जाता है, जो साइंटिफिक इलस्ट्रेशन है, जो भी वैज्ञानिक उदाहरण है, या कोई कहानियाँ हैं, या इमोशंस हैं, मतलब उनकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, उनकी भावनाएं, वो क्या है आर्ट कम्युनिकेशन के थ्रू क्या है लोगों तक व्यक्त की जा सकती है। तो इसका आर्ट का एक फंक्शन क्या है, कम्युनिकेशन भी है, मतलब संचार के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को, अपने स्टोरीज को, या जो भी साइंटिफिक इलस्ट्रेशंस हैं, उदाहरण हैं, उनको क्या है लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। फिर है एंटरटेनमेंट फंक्शन। एंटरटेनमेंट फंक्शन में क्या आ जाएगा भी, एंटरटेनमेंट के थ्रू कैसे हम अपने आर्ट को कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपके ये मोशन पिक्चर्स होती हैं या वीडियो गेम्स जो आर्ट के माध्यम से बने हैं, तो इससे भी लोगों की क्या है कला जो है सामने आती है, और लोगों को रिलैक्स करने के लिए ये वीडियो गेम्स वगैरह और जो मोशन पिक्चर हैं, ये एंटरटेनमेंट के जितने भी साधन हैं वो क्या है, उनको रिलैक्स करने का एक क्या है साधन है। तो इसका पर्पज़ क्या है, रिलैक्सिंग और एंटरटेनिंग व्यूवर्स, जो भी देखने वाले लोग हैं उनको रिलैक्स करना, उनको शांत करना और उनको एंटरटेन करना। जैसे किसी का शौक़ होता है कि पेंटिंग करके अपने मन को बहलाने की आदत होती है कि पेंटिंग कर रहे हैं, कोई मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाकर शांति मिलती है उसको, किसी को वीडियो गेम खेल के शांति मिलती है। तो ये क्या है सब एंटरटेनमेंट फंक्शन है। एंटरटेनमेंट फंक्शन आर्ट का, कि आर्ट के थ्रू कैसे अपने आप को एंटरटेन किया जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है।
फिर है सोशल कोज। आर्ट के थ्रू आप किसी भी सोसाइटी में, मतलब अपने समाज में जितने भी ये सोसाइटी के जितने भी कारण हैं, जैसे जितने भी यहाँ पे आपके ये बीमारियाँ हो रही हैं या फिर जो सोसाइटी में घटनाएं हो रही है, जैसे चाइल्ड लेबर है या मैरिज इक्वेलिटी बोलते हैं जिसको, एक विवाह समानता जिसको बोलते हैं, चाइल्ड लेबर हो गया, या पोल्यूशन, प्रदूषण से रिलेटेड जितनी भी हैं घटनाएं हो रही हैं, या ह्यूमन राइट्स के बारे में जो भी बात करनी होती है, तो कला के माध्यम से लोग अपने इन सामाजिक बुराइयों से रिलेटेड या अवेयरनेस जिसको हम जागरूकता बोलते हैं, उससे रिलेटेड अपने कला के माध्यम से लोगों तक अपनी उनके बारे में बात पहुंचा सकते हैं। किसी ने प्रदूषण से रिलेटेड आर्ट लिख दिया या पेंटिंग कर दी या कुछ ऐसा स्कल्पचर बना के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जिसमें मैरिज इक्वेलिटी हो गया, या फिर अपने ये जेंडर इक्वेलिटी जिसको हम बोलते हैं कि जो पुरुष और महिलाओं में समानता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड अपने आर्ट के माध्यम से कोई लेख प्रस्तुत किया या कोई कला के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने का जो भी उन्होंने तरीका अपनाया, तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस मतलब जागरूकता बढ़ती है। सोशल अवेयरनेस के भी आर्ट के थ्रू हम सोशल अवेयरनेस मतलब सामाजिक जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। समाज में जितने भी ये टॉपिक्स हैं, जैसे हमने अभी बात ही की, कोई बीमारी से रिलेटेड लोगों को जागरूकता देनी हो या इलेक्शन से रिलेटेड उनको कोई वोटिंग कैसे करनी है वैसी जागरूकता देनी हो, तो ये सब आर्ट के माध्यम से भी हम अपने लोगों तक बात को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो जो जर्नलिस्ट होता है वो ऐसे सोशल आर्टिस्ट जो होते हैं उनको ढूंढ कर उनके बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें ऐसे गुण होने चाहिए कि वो समाज में जो आर्टिस्ट हैं या कलाकार हैं उनकी बात को लोगों तक पहुंचा पाए। फिर है साइकोलॉजिकल और हीलिंग प्रोसेस। साइकोलॉजिकल हो गया आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड कि मनोविज्ञान और हीलिंग पर्पज किसी को सही करने में कैसे ये आर्ट काम आती है। तो जो आर्ट थेरेपी होती है उसमें क्या किया जाता है, किसी की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए या उनके इमोशनल फंक्शंस कैसे हैं, उनकी पर्सनैलिटी मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा है, उसको चेक करने के लिए भी आर्ट का यूज किया जाता है। आर्ट थेरेपी की जाती है। जो साइको थेरेपिस्ट होते हैं वो भी इस माध्यम का यूज़ करके आर्ट के अलग अलग जो भी तरीके हैं उनको अपनाकर लोगों के अंदर के व्यक्तित्व को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, या उनमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो आर्ट के माध्यम से उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये आर्ट जर्नलिज्म क्या है, इसमें भी आर्ट का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। फिर है प्रोपोगेंडा, जो प्रचार प्रसार करते हैं, कमर्शलाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल कैसे है। इसका पर्पज़ क्या होता है, प्रोपोगेंडा क्या होता है, जैसे लोगों को मैनिपुलेट करने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कि प्रोपोगेंडा। प्रचार प्रसार करने के लिए जैसे कोई सेल्समैन है, उसको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसमें वो एबिलिटीज़ होती हैं कि वो लोगों को मैनिपुलेट मतलब उनके व्यवहार में उनके विचारों को बदलने की जो है उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके उस प्रोडक्ट के प्रति उनको क्या करते हैं कि ताकि वो उनका प्रोडक्ट खरीद ले, उसके लिए वो थोड़ा बहुत बातों को घुमा फिरा कर लोगों के मन को चेंज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रोपोगेंडा आपको पता होगा पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक उसमें भी यूज किया जाता है। जैसे इलेक्शन के टाइम आपके यहाँ घर पे कोई वोट मांगने जब नेता लोग आते हैं तो वो भी प्रोपोगेंडास का यूज़ करते हैं। अलग अलग आपको लोभ लालच दिखाते हैं कि मैं जब नेता बन जाऊँगा तो मैं समाज में ये सुधार करूँगा, ये सारी बुराइयों को मिटा दूँगा, या अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिखाकर प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। तो आर्ट के थ्रू क्या किया जा सकता है, उनके इमोशनल और उनके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को चेंज करके कोशिश करते हैं कि कैसे उस व्यक्ति के मन भाव को बदला जाए और कैसे उससे अपना जो है मतलब अपना सपोर्ट उससे कैसे पाया जाए। फिर है पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज कैसे हो गया,
इसमें भी सेम वही बात है कि जैसे करप्शन से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो अपने गवर्नमेंट में चल रहे हैं, सरकारी करप्शन हो रहा है या जो अमीर लोग हैं वो करप्शन कर रहे हैं, कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो करप्शन चल रहा है, उन चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी कोई अपनी राइटिंग से या कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे विजुअल इमेजेस का यूज़ करके पॉलिटिकल अवेयरनेस लाया जा सकता है कि जो अभी सिस्टम चल रहा है करप्शन का, उसको चेंज करने के लिए कोई भी जो आर्टिस्ट है वो अपने अलग अलग कला के माध्यम से क्या करता है, लोगों के सामने अपनी बातों को व्यक्त करता है, चाहे वो विजुअल इमेजेस के थ्रू करे या फिर वो अपने ऑडियो से करे, लेखों से करे, किसी भी माध्यम से वो क्या है अपनी बात को जनता के सामने रखने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है पॉलिटिकल चेंज लाने में भी क्या है आर्ट का बहुत बड़ा महत्व है। ये तो आर्ट के महत्व की जो हमने फंक्शंस पढ़े उसके बारे में चर्चा की। अब है कि इम्पोर्टेंस, आर्ट जर्नलिज्म की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि हमने अभी शुरू में सब पढ़ते आ रहे हैं कि इन सब पॉइंट से यही पता चलता है कि इतने सारे फंक्शंस होने के कारण ही इसका महत्व भी क्या है साथ साथ में बढ़ जाता है। जर्नलिज्म प्लेज अ ह्यूज रोल इन हेल्पिंग क्रिएटिव पीपल। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, जिनके विचार बहुत अलग होते हैं, जो नई नई चीज़ें करने में विश्वास रखते हैं, वो दूसरे क्रिएटिव लोगों से जब मिलते हैं तो उनमें आपस में क्या संचार होता है, उसको एक्सप्रेस करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर होता है कि नई चीज़ों का आविष्कार करने की कोशिश करना। तो इससे उनके एक्सप्रेशंस, दो जब क्रिएटिव लोग आपस में मिलते हैं तो उनका आपस में जो विचार विमर्श होता है, जो भावनाएं आपस में एक्सचेंज होती है, उससे क्या है नए नए तरीके क्या है एक्सप्लोर होते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी को क्रिएटिव, रेजिलिएंट इकोनॉमी और वंडरफुल अगर आपको सिटीज़ और टाउन्स का निर्माण करना है तो उसमें क्या है कला का बहुत महत्व है। और ये इतना सब कुछ करने के लिए क्या होता है कि जो आर्ट के बिना, मतलब आर्ट जर्नलिज्म के बिना ये सब कुछ क्या है व्यर्थ है। आप कोई नई सोसाइटी का, नए कल्चर का निर्माण करना चाहते हैं, अपने सोसाइटी को, इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, जब दो क्रिएटिव लोग इसमें क्या करते हैं, अब आपस में विचार विमर्श करके एक नया समाज बनाने का कोशिश करते हैं, जिसमें ये सब क्या है आर्ट जर्नलिज्म के बिना क्या है अधूरा है, या हम कह सकते हैं व्यर्थ है। एक इम्पोर्टेंस तो इसकी ये हो गई। और हमने देखा होगा कि बहुत सारी स्टडीज़ ने क्या है रिपोर्ट किया है, अलग अलग रिसर्च करके ये रिपोर्ट किया है कि जो आर्ट जर्नलिज्म है वो क्या करती है, एक्सप्लोर करती है। इसमें ये देखा गया कि जब कोई, आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ जो आ गई है उसमें क्या है, उसने मानव के देखने के तरीके को ही बदल दिया है। आजकल हम कला को बहुत अच्छे से जांच परख पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो हमारे जनरल पब्लिक के देखने के तरीके को उसने बदल दिया है, लोगों पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है इसने। जैसे आजकल तो हम वीडियोस को, अगर अपनी कला को वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम लाइव वीडियो जस्ट शेयर कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स हम शेयर कर सकते हैं वीडियोस को। और अपनी जो भी इमेजेस हैं या कोई पेंटिंग, हमने कोई अलग विचार की प्रस्तुत करनी है तो हम इंस्टाग्राम पे या लाइव जाकर हम अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हम जो है नेट पे जल्दी से डालकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी ने कला को लोगों का देखने का क्या है नज़रिया ही बदल गया है कला को, और लोगों की कला को एप्रिशिएट भी जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। इससे क्या है कला का महत्व, कला पत्रकारिता का महत्व और उसका स्कोप, उसका क्षेत्र भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह आज हमने कला के महत्व के बारे में और उसके कला के फंक्शन के बारे में और कला पत्रकारिता क्या होती है उसके बारे में चर्चा की। अगला लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।